हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बातें होती हैं और होती भी रहेंगी, लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक लेबोरेटरी डिमॉन्स्ट्रेटेड वर्जन, द प्लेसिबो इफेक्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के थ्रू हमने बाहर से बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट करी। सब कुछ एक मैटर था, कार हो गई, पैसे हो गए, लव, फ्रेंड, बड़ा घर, एवरीथिंग। जो कुछ भी अट्रैक्ट किया अपनी सबकॉन्शियस माइंड के दम पर किया, अपनी कैपेबिलिटीज़ और एफर्ट्स के दम पर किया। लेकिन आज इस वीडियो में हम बाहर से कुछ नहीं, बल्कि जो कुछ भी अट्रैक्ट करेंगे अपनी पूरी बॉडी के अंदर से ही करेंगे। जो कुछ भी है हमारे शरीर के अंदर ही है। जब सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर ही है तो फिर बाहर क्यों जाना। आपको पता है कि हम इंटरनली क्या क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम अच्छी ओवरऑल हेल्थ अचीव कर सकते हैं। हम अपने माइंड बॉडी कनेक्शन से खुद को हील कर सकते हैं, या फिर अपनी हीलिंग प्रोसेस को इन्हेंस कर सकते हैं, रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं, अपनी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, इवन डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। ठीक है, ब्रेन सेल्स एक्टिवेट कर सकते हैं, नए न्यूरल नेटवर्क्स बना सकते हैं। मतलब क्या क्या बताऊं। आज हमारा मेन फोकस इसी पे रहेगा कि हम इंटरनली क्या क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा एक ऐसे फिनोमेना के बारे में जो मेडिकल साइंस को भी चैलेंज कर देती है, और उस फिनोमेना का नाम है प्लेसिबो इफेक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, इसकी खासियत क्या है, और फिर इसे हम अपने ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं, सब कुछ कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ब्रेक करते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट है क्या। तो देखिए, ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है ये बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप फिजिकल चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट के ज़रिए आप यूजुअली एक अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हो। सिंपल। तो प्लेसिबो इफेक्ट कोई एक बार में अचानक से कहीं से नहीं आया। इस फिनोमिना को रिपीटेडली देखा गया। डॉक्टर्स ने एंड साइकोलॉजिस्ट ने अपने कई पेशेंट्स के ऊपर इस इफ़ेक्ट्स को होते देखा और स्टडीज़ में लिखा है। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूँ, उसी में आप समझ जाओगे कि प्लेसिबो इफेक्ट है क्या। एक बार रशिया में या किसी कंट्री में पता नहीं, बट वॉर चल रहा था। आपको पता होगा जहाँ पर वॉर हो रही होती है वहाँ सोल्जर्स, टैंक्स, ग्रेनेड्स और मशीन गन के अलावा मेडिक्स भी होते हैं जो इंजर्ड सोल्जर्स का ट्रीटमेंट करते हैं ऑन द स्पॉट, कि वो हील होकर फिर से तुरंत उस लड़ाई को ज्वाइन कर पाए। तो उस समय वॉर काफ़ी बढ़ गई थी और सोल्जर्स एक बड़े स्केल पे इंजर्ड हो रहे थे। तो वहाँ जो पेन किलर इंजेक्शन यूज़ हो रहे थे, मे बी ओपियोइड्स थे, उनकी शॉर्टेज हो गई थी वहाँ पे। तो एक बहुत ज़्यादा इंजर्ड सोल्जर को मेडिक के पास ले जाया गया। अब डॉक्टर तो डॉक्टर है, वो डॉक्टर ही क्या जो आपको बस फिजिकली फिट करे, मेंटली फिट ना करे। और यहाँ बात भी देश पे आ गई थी। उस मेडिक के पास पेन किलर्स तो नहीं थे, लेकिन उस डॉक्टर ने क्या किया, एक बड़ी सी सिरिंज निकाली। उसमें पेन किलर था ही नहीं, क्योंकि पेन किलर्स की शॉर्टेज थी। उसमें पेन किलर के अलावा कुछ भी हो, ग्लूकोज हो या कुछ भी रहा हो, लेकिन हाँ इतना था कि वो एक लिक्विड था। ठीक है। और डॉक्टर ने उसे उस सोल्जर के अंदर इंजेक्ट कर दिया, बस मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन उसने क्या नोटिस किया, जो सोल्जर दर्द से करा रहा था अभी तक, वो अब चैन की सांस ले रहा है, उसे काफ़ी रिलीफ मिल गया है। तो ये है प्लेसिबो इफेक्ट का एक प्राइम एग्जाम्पल। और यही एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी बुक यू आर द प्लेसिबो में अपनी पूरी रिसर्च लिखी हुई है। इवन इससे खुद अपनी एक सर्जिकल बीमारी को क्योर किया है। तो प्लेसिबो इफेक्ट ये कहता है कि अगर आप बाहर से किसी तरह की कोई मेडिसिन, कोई पिल, कोई इंजेक्शन या कोई भी ड्रग लिए बिना ही खुद को अगर हील करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो यू आर द प्लेसिबो। और ऐसा पॉसिबल है। हमने और आपने नोइंगली या फिर अननोइंगली ऐसा ज़रूर एक्सपीरियंस किया है, याद भले ही ना हो। बट हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, अगर ज़रूरत है तो आप अपना पूरा मेडिकेशन लें। डॉक्टर जो कुछ भी प्रिस्क्रिप्शन दे सब कुछ फॉलो करना है, चाहे वो इंजेक्शन हो, डोज हो, मेडिसिन हो, कुछ भी हो। ये सब हमारे हेल्थ के लिए ही बनी है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप प्लेसिबो इफेक्ट का इस्तेमाल करो, नो डाउट, लेकिन डॉक्टर जो एडवाइस देता है उसके साथ ही करें। और कोशिश करें कि मेडिकेशन अगर मुझे 100% रिलीफ दे रही है तो विद प्लेसिबो इफेक्ट मैं इसके रिलीफ को 200% तक ले जाऊं। हाँ, ये आपको करना है। आपने नोटिस किया होगा कई बार, कितनी भी तेज़ तबीयत ख़राब हो, लेकिन जब हम डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं तभी हमें एक तरह का रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। लोग बोलते हैं कि आधी बीमारी तो यार डॉक्टर के यहाँ पहुँचने पर ही ठीक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कॉन्शियसली हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हम आंखों से परसीव करते हैं कि हम हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। हम कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल भेज देते हैं कि हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं,
अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो पास्ट की सारी मेमोरीज, सारे बिलीव्स और वो सारे पास्ट एक्सपीरियंस रिकॉल करता है जहाँ हम हॉस्पिटल गए हैं और हमेशा ठीक होके आए हैं। क्या? हम हॉस्पिटल गए हैं और हमेशा ठीक होकर आए हैं। हम हॉस्पिटल जाते हैं और ठीक होकर आते हैं। हमारे इन बिलीव्स पर सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड करता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है, समझिएगा, जब हम कोई नई चीज़ पहली बार या 2-4 बार कंज्यूम भी करते हैं ना, कोई खाने की भी चीज़, तो उससे रिलेटेड न्यूरल सर्किट्स भी हमारे ब्रेन में बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप किसी एंटीपायरेटिक के बारे में सोचो। एंटीपायरेटिक मतलब बुखार भगाने की दवा। आप सिर्फ उसके बारे में सोच कर देखो, आपके सामने उसकी पूरी इमेज क्रिएट हो जाएगी, उसका कलर, शेप, उसकी स्मेल और उसका टेस्ट, इवन उसका आपकी हेल्थ पर क्या असर होता है, कितनी जल्दी रिलीफ मिलता है, वो सब कुछ आपको याद आ जाएगा। यानी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड न्यूरल सर्किट्स आपके ब्रेन में ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जब भी आप डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हो, पहले तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि मैं डॉक्टर के यहाँ आ गया हूँ, अब तो मैं ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि मैं ठीक होता आया हूँ। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपका सबकॉन्शियस उस एंटीपायरेटिक ड्रग के इफ़ेक्ट पर रिस्पॉन्ड करता है, जिस वजह से हमारे अंदर नेचुरल एंडोर्फिन्स बनने लगते हैं, जो एक नेचुरल पेन किलर है। डोपामीन रिलीज़ होने लगता है, जो एक फील गुड हार्मोन है। सेरोटोनिन रिलीज़ होने लगता है, ये एक हार्मोन है जो हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है। नेचुरली ये सारी चीज़ें रिलीज़ होने लगती हैं, इसलिए डॉक्टर के यहाँ पहुँचते ही आपकी हेल्थ खुद ही इम्प्रूव होने लगती है। प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी ऐसे ही वर्क करता है। अगर आप किसी पेन किलर या किसी भी और मेडिसिन के असर से वाकिफ़ हो, आपने कभी कंज्यूम किया है उसे, आपके सबकॉन्शियस में वो पैटर्न या वो न्यूरल सर्किट्स अगर डेवलप हो चुके हैं और वो मेडिसिन आपको दिए बगैर ही आपको ये विश्वास दिला दिया जाए कि किसी भी तरह से, तो पॉसिबल है कि आप अपने आप ही हील होने लग जाओ। प्लेसिबो इफ़ेक्ट इसी तरह से काम करता है, क्योंकि हो सकता है आपका ब्रेन उन एसेंशियल केमिकल्स या हार्मोन्स का सिक्रेशन अपने आप करने लग जाए। आपके पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू वो न्यूरॉन्स अपने आप फायर होने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चाहे आपको कुछ मैनिफेस्ट करना हो, अट्रैक्ट करना हो, खुश रहना हो, कुछ भी करना हो, आपको मेनली फोकस करना चाहिए अपनी सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग पर, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसे किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना होता है। उसे विन विन सिचुएशन में रहने के लिए रिप्रोग्राम कर दो, ठीक है? जैसे आपके साथ हमेशा अच्छा होता है, वो विन विन वाली सिचुएशन ही अट्रैक्ट करेगा। उसको ये विश्वास दिला दो, जैसे आप हमेशा एक पीसफुल और हेल्दी रिलेशनशिप में रहते हो, वो आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ने ही नहीं देगा। उसको ये यकीन दिला दो, मैं हमेशा हेल्दी रहता हूँ, आई एम हेल्दीएस्ट। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे 5 साल से फीवर नहीं हुआ है, 5 साल से ऊपर ही हो रहे हैं, कसम से। अब हो सकता है फीवर आ जाए, क्योंकि अब मैंने ऐसा बोल दिया है, बट हाँ, ये सच है, मैं बहुत कम बीमार पड़ता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर शुरू से ही एक बिलीफ है, मैं हेल्दी हूँ, ठीक है? ऐसा बिलीफ है मेरे अंदर, अपनी हेल्थ को लेके पता नहीं क्या क्या विजुलाइज करता रहता हूँ। मैं रनिंग बहुत कम करता हूँ, लेकिन कभी भी बात आ जाए रनिंग की तो मैं यकीन ही नहीं कर पाता हूँ कि मेरे से आगे कोई निकल जाएगा, और यूजुअली ऐसा होता भी है। ट्रस्ट मी, मेरे अंदर बिलीफ है शुरू से कि मेरा हीमोग्लोबिन बैलेंस्ड है, मेरे अंदर खून बहुत ज़्यादा है। ये सारे बिलीव्स मेरे अंदर अपने आप बन गए हैं, क्योंकि मैं विजुलाइज करता रहता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था। तभी तो कहते हैं आप उसको फील कराओ कि आप अपने डिज़ायर फुलफिलमेंट वाली स्टेट में जी रहे हो, फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ ही अट्रैक्ट करेगा। सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल लाइफ इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे गांव में एक बार एक आदमी रात के समय खेत जोत रहा था, क्योंकि दिन में ट्रैक्टर वगैरह बुक्ड थे, प्लस दिन में और भी काम थे लोगों को। तो वो आदमी देर रात में खेत जोत रहा था। फिर उसके हल में घास वास फंसी होगी, जिसको हटाने के लिए वो ट्रैक्टर से नीचे उतरा। वो उतर के घास वास हटा रहा था, तभी उसके पैर से कुछ रेंगता हुआ गया। वो टच से पहचान गया कि हाँ, जो भी है सांप ही है। लेकिन सांप ने उसे काटा नहीं, वो बस उनके पैरों से गुजर के चला गया। लेकिन उस आदमी का ये बिलीव बन गया कि सांप ने अगर काट लिया होगा तो मैं बचने वाला नहीं। और विद इन सेकेंड्स और मिनट्स ये उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव बन गया कि मुझे सांप ने काट लिया है। उसने ट्रैक्टर पे बैठे दूसरे आदमी से कहा कि मुझे सांप ने काट लिया है भाई। दूसरा आदमी भी ट्रैक्टर से नीचे उतरता है और वो टॉर्च जलाकर इधर उधर चेक करता है कि सांप किधर है। वो भी प्रोसेस नहीं कर पाता है कि यार क्या करूं अब इस बीच में, ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, उसका भी ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाता है, और इसी बीच उस आदमी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और ये मेरी आंखों देखा हाल है। नो डाउट जहर फैलने से तो उस आदमी की डेथ नहीं हुई, उस आदमी को वहीं पर कार्डियक अरेस्ट आ गया था, हार्ट बीट रुक गई थी, ठीक है? सोचिए, उसके माइंड ने इस नेगेटिव बिलीव पर इतनी तेज़ी से रिस्पॉन्ड किया और उसे कन्विंस कर लिया कि उसकी डेथ हो रही है। क्या ये प्लेसिबो इफेक्ट था? नहीं, ये था नोसिबो इफेक्ट, जो प्लेसिबो इफेक्ट का अपोजिट होता है।
प्लेसिबो इफेक्ट में हम विदाउट मेडिसिन एक पॉजिटिव बिलीफ और विजुअलाइजेशन से अपनी बॉडी को हील करते हैं, रिपेयर करते हैं, या किसी डिसीज से पोटेंशियली खुद को केयर कर लेते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड नोसिबो इफेक्ट में एक इंसान नेगेटिव बिलीफ की वजह से खुद को हार्म कर लेता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है अपने पे, इवन डेथ तक हो जाती है बिना किसी फिजिकल कॉज के। सो क्लियर है कि हमें हमेशा एक पॉजिटिव बिलीफ रखना चाहिए, एक पॉजिटिव स्टेट में रहना चाहिए, खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी चाहिए। आपके लिए आपके थॉट्स, आपका बिलीफ, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और स्क्रिप्टिंग ही प्लेसिबो हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो तो रिपीटेडली अफर्म करो कि आई एम बीइंग सो लव्ड, आई एम चूजन वन, आई एम ऑलवेज हिज और हर फर्स्ट प्रायोरिटी। एज्यूम करो कि वो जो भी करता है मुझे बता कर ही करता है। बॉडी को रिलैक्स कर दो, आंखें बंद करके धीरे धीरे फील करते हुए बोलो। आपके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होंगे, मन को शांत करेगा, डोपामीन रिलीज़ होगा, आपको अच्छा फील कराएगा, और ये थॉट्स, ये एजम्पशन आपका बिलीफ बन जाएगा धीरे धीरे। और जो आपका बिलीफ है वही आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है, और वही हम अट्रैक्ट करते हैं। जो कुछ भी अट्रैक्ट करना है, जो कुछ भी चाहिए, कुछ भी मतलब कुछ भी, जो भी डिज़ायर्स हैं, उसे पहले अपना बिलीफ बना दो। इस कदर बिलीफ बना दो कि आपको सच लगने लग जाए वो चीज़। क्योंकि जब कोई थॉट बिलीफ बनता है तब वो एफर्टलेसली हमारे पास आता है। बिलीफ बनाकर छोड़ दो, सबकॉन्शियस धीरे 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 उसे सच करने में लगा ही रहता है। यही है आपके अंदर का प्लेसिबो और कुछ नहीं। अरे मुझे उस डॉक्टर की दवा असर नहीं करती है, तो क्या है, ये बिलीफ ही है। इस बिलीफ के साथ मेडिसिन कंज्यूम करोगे तो आपका एक एक सेल उसको वेस्ट ही समझेगा। दवा कितनी भी एंटीबॉडीज़ बना ले अंदर, नर्वस सिस्टम के लिए वो वेस्ट ही है, उसको वेस्ट मटेरियल की तरफ बाहर ही निकाल देगा। 3-4 तरह की एंटीबायोटिक दवा हर डॉक्टर दे रहा है, क्यों असर नहीं करेगी? घर में थोड़ी ना बना रहा है। क्या असर करेगा क्या नहीं, ये भी आप ही डिसाइड कर लो। दवा बुखार की खाओ, बट ऐसे विजुलाइज करो जैसे अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, स्टेम सेल्स बन रहे हैं, रिकवरी बूस्ट हो जाएगी। सच बता रहा हूँ, 5 साल से ऊपर हो गए, बीमार तक नहीं पड़ा। कई बार तो फीवर होते होते रह गया है, क्योंकि अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, यू आर द प्लेसिबो, यानी आप खुद एक प्लेसिबो हैं अपने लिए। आप खुद एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, आप खुद प्लेसिबो हैं, आप खुद क्रिएटर हो। आपके अंदर गॉड पार्टिकल है, आप खुद यूनिवर्स हो अपने अंदर से। जैसे यूनिवर्स में प्लैनेट किसी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी के चक्कर लगा रहे हैं, एग्जैक्ट वैसे ही आपके अंदर एक एक एटम, सब एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नाच रहे हैं, बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह। आप अपने चारों ओर एक एनर्जी फील्ड लेके घूमते हो। अब बताओ, यूनिवर्स में और आप में क्या फ़र्क है? यूनिवर्स की ये एनर्जी आप में आई है, कोई बाहर से नहीं आई। जस्ट चूज़ योर प्लेसिबो। प्लेसिबो यानी बिलीफ। उसके जैसे सोचो, विजुलाइज करो, वो असर कर चुका है ऐसा अज्यूम करो, अफर्म करो, स्क्रिप्टिंग करो, विजुलाइज करो, रिपीट करो, रिपीट करो। एक दिन ये बिलीफ बनेगा, और जो बिलीफ है वही रियलिटी है, वही परम सत्य है। कब, क्यों और कैसे तो एक्सेप्टेबल ही नहीं होता यहाँ पे। जो बिलीफ है उसको तो होना ही है। ऑब्वियसली जो चीज़ होनी है तो होनी है, इसके लिए क्या मोटिवेशन और क्या एक्सक्यूज़। जैसे ये वीडियो अच्छी है तो फिर है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं, साइनिंग ऑफ।